हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हमारे जनरल प्रैक्टिस में भी काम का है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अक्सर इसके ऊपर पूछा जाता है। सो लिम्फ नोड्स अराउंड द नेक, या वो लिम्फ नोड्स जो नेक रीजन में पाए जाते हैं, आर नोन एज सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। हमारी बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 800 लिम्फ नोड्स होते हैं, जिसमें से बहुत से राइटर्स का कहना है कि 300 लिम्फ नोड्स सर्वाइकल रीजन में मिलते हैं, लेकिन ब्रॉड एग्रीगेशन है। जनरली अगर हम देखें तो हमारे सिर्फ सर्वाइकल रीजन के अंदर जो हम इसकी जो बाउंड्रीज बताते हैं, जो अगर हम देखेंगे उसमें 60 टू 70 या अप्रोक्सीमेटली 80 लिम्फ नोड्स होते हैं जो इस रीजन में मिलते हैं। दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ ट्यूमर्स, इन्फेक्शंस एंड इन्फ्लेमेशन। ये इसके इंडिकेटर्स हैं, मतलब अगर कोई ट्यूमर हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है या इन्फ्लेमेशन हुआ है तो ये सिग्नल का काम करते हैं। पहले भी आपको बता चुका हूं कि लिम्फ नोड्स आर ऑलवेज सिग्नल्स। ठीक है। सो क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन अभी जो मैं क्लासिफिकेशन दे रहा हूँ, जो सुपरफिशियल ग्रुप, डीप ग्रुप, डीपेस्ट ग्रुप, ये हमारे बीडी चौरसिया के हिसाब से है। अगर आप देखेंगे अलग अलग राइटर्स को, तो अलग अलग राइटर्स ने अपने अपने हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन दिया है, बट इट इज मोस्ट एक्सेप्टेबल। तो इसलिए, और हमको सिर्फ अभी हम यूजीज हैं, है ना, हम पीजी नहीं कर रहे हैं, आगे की पढ़ाई नहीं, हमें हमें फिर अभी सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी डिग्री के ऊपर ध्यान देना है, एग्जाम के ऊपर ध्यान देना है। तो उसके हिसाब से सबसे सरल यही है और इसी को आपको याद रखना है। ठीक है। अभी 1990 के अंदर एक अलग क्लासिफिकेशन आया था, पर वो पीजी स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें 5 या 7 लेवल बताए, अलग अलग ग्रुप बताए। तो बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं आता है, ये है ना, छोटा शॉर्ट नोट में आता है, तो उसको हम इसके हिसाब से ही तैयार करेंगे। इज इट क्लियर? तो सुपरफिशियल, डीप एंड डीपेस्ट ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। मैं आज डायग्राम इसलिए नहीं बनाऊंगा क्योंकि डायग्राम जो मैंने आपके सामने बनाकर रखा है, ये हम पहले कई मरतबा बना चुके हैं, है ना। तो आप इसमें देखें, जो हमने ग्रीन कलर से डॉट बनाया है, ये लिम्फ नोड से है। और इसका जो क्लासिफिकेशन होता है जनरली लोकेशन और टेरिटरी ऑफ ड्रेनेज, कि किस एरिया को ये ड्रेन कर रहे हैं या किस एरिया में ये लाइज कर रहे हैं, उसके हिसाब से इनका हम नाम करते हैं। ठीक है, इनका हम नाम देते हैं। जैसे ऑक्सीपिटल है, ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड से, मेस्टॉइड प्रोस है तो प्री ऑरिकुलर, पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड से। ऑरिक, पोस्ट मतलब पीछे, ऑरिकल मतलब कान के पीछे। प्री ऑरिकुलर ये पेरोटिड लिम्फ नोड्स होते हैं, ये पोस्ट ऑरिकुलर मेस्टॉइड लिम्फ नोड्स होते हैं। ये हमारा मैंडिबल है। ठीक है, तो मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स है। मैंडिबल के नीचे तो सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स। ये चीन है, मेंडम कहते हैं उसको, सब मेंटल मतलब इसके नीचे वाला लिम्फ नोड्स। ठीक है, ये बक्कल रीजन है, ये बक्कल लिम्फ नोड्स या फेशियल लिम्फ नोड्स कहलाते हैं। फेशियल वेन जा रही है यहाँ से, तो ये हमारी जुगलर वेन है, तो जुगलो डाइगेस्टिक, डाइगेस्टिक मसल भी है, तो जुगलो डाइगेस्टिक लिम्फ नोड। यहाँ पर एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, मिड लाइन के अंदर एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फ, ये अपनी स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल है, तो सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स इसके ऊपर मिलने वाले। अभी ओमोहाइड है और ये जुगलर वेन है, तो जुगलो ओमोहाइड लिम्फ नोड्स। ये क्लेविकल के ऊपर है तो सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स। ऐसे जैसे इनके लोकेशन है ना, उसके हिसाब से हम इनका नामकरण करते हैं, नॉमिनेशन करते हैं। ठीक है। ऐसे हम डीपेस्ट सर्वाइकल लिम्फ नोड्स की बात करें तो ये डायग्राम भी मैं आपको बना के बता चुका हूँ। एंटीरियरली पूरी चीजें आपको याद है। ये टंग है, ये हायोग्लोसस, इसकी सारी मसल्स हैं, ये हायोइड बोन है, ट्रेकिया, अपना थायराइड कार्टिलेज है, क्रिकॉइड कार्टिलेज है, ट्रेकिया है। तो आप देखिए इसमें, आप यहाँ पे लेरिंग्स बनता है तो प्री लेरिंजियल लिम्फ नोड्स, ट्रेकिया के पहले तो प्री ट्रेकियल लिम्फ नोड्स, ट्रेकिया के अराउंड है तो पेरा ट्रेकियल लिम्फ नोड्स। ओके। या फेरिंग्स है, फेरिंग्स के पीछे है तो रिट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको फेरिंग्स ही पढ़ाया था। अब इसके बाद जाएंगे तो सर्वाइकल अपना फेशिया है, ये प्रीवर्टिब्रल मसल्स हैं, ये वर्टिब्रा है, ये ट्रेपेजियस है। तो मैं इसलिए आपको इसमें सिस्टमेटिक पढ़ाता हूँ। आप मेरे अगर वाकई में एनाटॉमी को सरल तरीके से समझना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट देखें और उसमें लेक्चर वाइज पढ़ेंगे तो आपको एनाटॉमी बहुत ईजी लगेगी, बहुत ही ईजी लगेगी, है ना। अगर आप डायरेक्ट सर्वाइकल लिम्फ नोड्स पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें, आपको बेस बना हुआ नहीं है, ये डायग्राम्स का बेस नहीं बना तो आपको रटना पड़ेगा। और अगर आप मेरे चैप्टर वीडियो वाइज या लेक्चर वाइज अगर आप मेरे नोट्स देखेंगे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर कौन सा लिया था नेक रीजन के अंदर, सेकंड कौन सा लिया था, ऐसे आप सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे अगर मेरे साथ, तो आपको एनाटॉमी रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर चीज एक दूसरे से कोरिलेट मिलेगी, और मैं कोरिलेट करके पढ़ाना ही पसंद करता हूँ, क्योंकि यही सबसे आसान और सरल तरीका है एनाटॉमी को याद रखने के लिए। तो हम बात करें सर्वाइकल लिम्फ नोड्स की, तो ये बेसिक मैंने आपको बताया है, ये डायग्राम सारे बेसिक हैं, ये आपको याद रखना है और बहुत इजी है। अगर आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक हार्डली 1 मिनट के अंदर इसको ड्रॉ कर देंगे। और आपको सिर्फ लोकल लोकेशन वाइज आपको सिर्फ डॉट रखना है और बताना है साहब ये वाला लिम्फ नोड है। तो हम आगे बढ़ते हैं
कि सर्वाइकल लिम्फ नोड्स के बारे में बात करते हैं, तो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स आर एक्सटेंड सुपीरियरली फ्रॉम मैंडिबल एंड बैक ऑफ स्कल सुपीरियरली। अगर हम इसकी एक्सटेंशन देखें तो जस्ट अभी डायग्राम हमें देख ही लिया है कि बेस ऑफ स्कल और मैंडिबल, सुपीरियरली इसका एक्सटेंशन देखो, ये मैंडिबल प्लस बेस ऑफ स्कल, इंफीरियरली क्लेविकल है। पोस्टीरियरली अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, पोस्टीरियरली हमारा पोस्टीरियर ट्रायंगल है, पोस्टीरियरली पोस्टीरियर ट्रायंगल हो जाएगा हमारा ये, ठीक। एंट्रली एंटर मिड लाइन है अपना, तो इसके एक्सटेंशन हो जाएंगे। तो यही मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ पर कि मैंडिबल एंड बेस ऑफ स्कल सुपीरियरली है, क्लेविकल इंफीरियरली है, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक लेटरली है एंड पोस्टीरियरली है। मिड लाइन विसरा जितने भी आपके ट्रेकिया है, लैरिंग्स है, इसोफेगस है, फेरिंग्स है, तो ये अपना सॉरी फेरिंग्स नहीं आएगा इसमें ना, तो ये हमारे जाएंगे एंटीरियरली। सर्वाइकल लिम्फ नोड्स आर ऑफ ग्रेट क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। अगर हम देखें तो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के हिसाब से बहुत क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है एंड मे बिकम क्लासिफाइड इनटू टू सेट्स, दो सेट में इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। मैं आपको सरल वाला क्लासिफिकेशन लिखा रहा हूँ, बीडी चौरसिया का ही है लेकिन उसको भी और सरल करके लिखा रहा हूँ। अगर आप ये लिखेंगे तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। इज इट क्लियर? तो सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, तो ये क्या होते हैं कि दोज दैट आर सुपरफिशियल टू द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। जो डीप सर्वाइकल फेशिया से सुपरफिशियल है तो सुपरफिशियल कराएंगे, और जो इसके डीप में है वो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स कहलाएंगे, ठीक है। ईच ऑफ दीज आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑन बेसिस ऑफ लोकेशन एंड टेरिटरी ऑफ ड्रेनेज। जो मैंने आपको पहली लाइन बताई थी वो यहीं पर मैंने लिखी है। अराउंड 60 to 70 lymph nodes are found in the neck region, head and neck region. Superficial lymph nodes are arranged like a collar. एक कॉलर जैसे हमारी शर्ट की कॉलर होती है, ऐसे कॉलर तो चिन टू बैक ऑफ हेड है ना, यहां से लेके पूरी कॉलर के हिसाब से होते हैं। देखो यहां से पूरा कॉलर बनती है बेटा, चिन टू बैक ऑफ हेड, तो ये होते हैं हमारे सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स। जबकि अच्छा ये डायरेक्टली ड्रेन किसके अंदर होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनटू डीप ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। दीज आर ड्रेन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू डीप ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, व्हाइल डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स आर फाउंड अराउंड द इंटरनल जुगुलर वेन। Deep cervical lymph nodes are found around the internal jugular vein, therefore embedded deeply. ये बहुत ही गहराई के अंदर होते हैं, and drains into subclavian and internal jugular vein. Okay? Now अब हम इसके अंदर और भी आसान जो हम एग्जाम के अंदर लिखेंगे, अगर आप जो मैं क्लासिफिकेशन आप बता रहा हूं, ये ऐसा अगर चार्ट बना दिया आपने तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन एंड टेरिटरी ऑफ ड्रेनेज, लोकेशन और टेरिटरी ऑफ ड्रेनेज के हिसाब से दीज आर नेम्ड एज फॉलोज। तो सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स में सबमेंटल, एक अभी ग्राफ बना देना बस, सबमेंटल, सबमेंडिबुलर, बक्कल या फेशियल, मैंडिबुलर, प्री ऑरिकुलर जिनको हम पेरोटिड लिम्फ नोड्स कहते हैं, पोस्ट ऑरिकुलर मेस्टॉइड लिम्फ नोड्स कहलाते हैं, ऑक्सीपिटल, ओके, देन एंटीरियर सर्वाइकल एंड सुपरफिशियल सर्वाइकल। दीज आर द सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। जब हम डीप लिम्फ नोड्स, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स की बात करेंगे तो डीप में आ जाएंगे आपका प्रीलेरिंजियल, प्रीट्रेकियल, पेराट्रेकियल एंड रिट्रोफेरिंजियल। सारे डायग्राम्स के अंदर आपको मैं समझा चुका हूं ये, ठीक। तो अगर हमको अप्लाइड एस्पेक्ट की बात करें तो अप्लाइड एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स जो कि हमको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही काम की चीज है। तो अप्लाइड एस्पेक्ट का सबसे पहला पॉइंट है डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स आर एग्जामिन्ड फ्रॉम बिहाइंड विद द स्लाइटली फ्लेक्स्ड नेक, है ना। कि हमको अगर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स को एग्जामिन करना है तो हम पेशेंट के पीछे खड़े होंगे, ठीक है, उसको स्टूल में बैठाकर उसके पीछे खड़े होंगे, उसके नेक को स्लाइटली फ्लेक्स करेंगे और यूं करके देखेंगे, है ना, यूं करके उसके नेक रीजन के अंदर यूं करके देखेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये हमारा पेशेंट है, इसकी नेक है, तो हम ऐसा पकड़ के देखेंगे लाइक दिस, है ना, पीछे स्लाइटली फ्लेक्स्ड है तो यहां पर हम हाथ लगाकर देखेंगे, है ना, चेहरे के नीचे से। तो ये सुपरफिशियल सर्वाइकल एंड सुप्राक्लेविकल लिम्फ नोड्स आर इजीली पाल्पेबल, है ना। सुपरफिशियल सर्वाइकल और सुप्राक्लेविकल लिम्फ नोड्स आर इजीली पाल्पेबल है या कैन बी इजीली पाल्पेटेड। डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स लाइज ऑन द इंटरनल जुगुलर वेन एंड ऑफन बिकम अधरेंट टू इट इन कैंसर एंड ट्यूबरकुलोसिस। जो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं इंटरनल जुगुलर वेन के पास होते हैं, और जनरली जब कोई ट्यूबरकुलोसिस या कैंसर होता है तो ये उससे चिपक जाते हैं। सो जब हम इसको सर्जिकली रिमूव करते हैं इन लिम्फ नोड्स को, तो कभी कभी हमको वेन को भी रिसेक्शन करना पड़ता है, वेन को भी काटना पड़ता है। इज इट क्लियर? नाउ ड्यूरिंग द इन्फेक्शन ऑफ टंग, माउथ एंड चिक, अभी काम कीजिए, समझो हमारे पास अक्सर ही पेशेंट आएंगे तो माउथ के अंदर, मुंह के अंदर, चीक के अंदर या टंग के अंदर अगर हमको कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स में बिकम पेनफुली इनलार्ज्ड,
है ना, हमारे जो टंग हमारे सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं वो बिल्कुल इनलार्ज हो जाएंगे और दर्द होगा इनके अंदर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट लिस्ट, जो लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स हैं, दीज आर नोन एज विर्चोज लिम्फ नोड। Left supraclavicular lymph nodes are known as Virchow's lymph node. तो कैंसर फ्रॉम स्टमक, टेस्टिस, ओवरी, लीवर में मेटास्टेसाइज इनटू दीज, इसका मेटास्टेस होकर इसके अंदर आ जाता है और में बिकम एंड इट में बिकम, सो दे में बिकम पाल्पेबल। ओके, इट इज ऑल अबाउट द सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे पूरा कंप्लीट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।